आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह ही मैं स्नान वगैरह करके घर के मंदिर में मैंने पूजा भी कर लिया था। और वैसे आज पूजा तो 12 बजे के बाद ही करनी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले पूजा घर में करती हूँ और फिर जो हमें पूजा के सामान चाहिए वहाँ पे ले जाने के लिए वट वृक्ष में पूजा करने के लिए, जिसे डाली बोला जाता है, इसे मैंने एक एक करके सजाया है। तो मैंने ये 5 फ्रूट डाले हैं, साथ में फूल के माला और कुछ फूल डाली, और यहाँ पे पान के पत्ते भी रखे, और वट वृक्ष पे जो कपड़े भी चढ़ाते हैं वो भी मैंने डाला है। सावित्री माँ के लिए डाला है और सत्यवान भगवान के लिए, और जो मेरी शादी का सिंघोरा था जिससे मेरी शादी हुई थी वो भी मैंने रखा है। अपने पति जी के लिए भी कपड़े रखे हैं, और ये लास्ट पंखा और हमारा पंच पल्लव वाला कलश। तो सब कुछ रेडी करने के बाद हम लोग निकल रहे थे, मतलब मैं, डुग्गू और ओम जी। तो मैं पूरी तरह से रेडी हूँ पूजा करने जाने के लिए। तो मैं सीधा पहुंच चुकी हूँ अपने पास वाले ही वट वृक्ष के पास। सबसे पहले मैंने वहाँ के वट वृक्ष की सारी सफाई की, आसपास की, जहाँ मुझे पूजा करनी थी। और मैंने जो हल्दी ले गई थी उसकी मैंने छाप लगाया, उसके ऊपर उसके सिंदूर लगाई, और फिर मैंने सारे फल चढ़ाए, माला चढ़ाई, जो भी मैं सामान मतलब ले गई थी वो सब कुछ मैंने चढ़ाया। पति जी का जो वस्त्र था वो भी मैंने चढ़ाया। जो वट सावित्री जी की जो कथा होती है, मेरे पास बुक तो थी ही नहीं, यहाँ पे मिला नहीं था मुझे, तो मैंने यहाँ पे फोन से ही पढ़ लिया। साथ में एक आंटी थी, मैंने उन्हीं से सिंदूर लगवाया, और डुग्गू ने मुझे थोड़ी बहुत कम परेशान की, ओम जी साथ में ही थे तो। और यहाँ पे मैंने चने के दाने इसलिए काउंट कर दी क्योंकि मुझे जब मैं चारों तरफ घूमूंगी ना वट वृक्ष के पास तो मुझे आसानी रहेगा, तो इसलिए मैंने वो चने लिए और मैंने पूरे फेरे 21 बार लगाए गाइज। वैसे सब अपने हिसाब से लगाते हैं, 5, 7, 11, 21, 108, बट मैंने 21 लगाया। फिर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं वट वृक्ष को अच्छे से, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि इनको इतना आज का दिन तो करना ही पड़ेगा। गले भी मिली मैं, और फिर मैंने पंखा भी डुलाया, और फिर मैंने लास्ट में यहाँ पे आरती की क्योंकि मेरी पूजा संपन्न हो चुकी थी। और यहाँ पे साथ में ही थे भोलेनाथ की शिवलिंग, तो मैंने यहाँ पे भी पूजा अर्चना की। और ये जो वट वृक्ष है इसी के पत्ते हमें आज के दिन गहना स्वरूप पहनना पड़ता है, तो मैंने इस पत्ते पे ओम जी का नाम लिखा पूरा, और फिर इन पत्तों को मैंने अपने ही बालों में लगाया। वैसे लोग हाथों में भी पहनते हैं, गले में भी पहनते हैं, बट मैंने बालों में लगाया, और जब मैं निकल रही थी तब मैंने इसे हाथों में लगा लिया। ओम जी बोल रहे थे कि हाथों में ही पहन लीजिए, बाल से कभी भी निकल सकता है ये। तो वट वृक्ष की पूजा अच्छे से संपन्न होने के बाद हम लोग निकले घर के लिए, और घर पहुंचते ही मैंने यहाँ पे सबसे पहले ओम जी की पूजा की, क्योंकि आज के दिन गाइज ये खास बात है कि आप वट वृक्ष की जब भी पूजा करके आते हो तो आपको अपने पति को सेम उसी तरह से पूजा करना है। तो मैंने ओम जी से अपना सिंदूर लगवाया, और उसके बाद मैंने उनसे खूब सारी आशीर्वाद ली, और जन्मों जन्मांतर तक हम साथ रहे, ये प्रार्थना मैंने सावित्री माँ से किया। फिर मैंने ओम जी को कपड़े दिए जो मैंने चढ़ाए थे वहां पे, और इनको प्रसाद खिलाई जो मैंने वहां पर से लेके आई थी। और उसके बाद हमने जैसे वट वृक्ष को पंखा डुलाया था वैसे ही ओम जी को भी डुलाया, और साथ में हमने फोटो कुछ ली। तो इस तरह हमारा आज का दिन का ब्लॉग बीता गाइस। मिलते हैं अगली ब्लॉग में।